ओशो कहते हैं, कृष्ण कोई साधक नहीं है। उन्हें साधक कहकर संबोधित करना गलत होगा। वे एक सिद्ध है, जीवन की कला के एक पारंगत और निपुण कलाकार। और जो भी वह इस सिद्धावस्था में, मन की चरम अवस्था में कहते हैं, तुम्हें अहंकार पूर्ण लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। कठिनाई यह है कि कृष्ण को उसी भाषाई में मैं का प्रयोग करना पड़ता है जिसका तुम करते हो, लेकिन उनके मैं के प्रयोग में और तुम्हारे मैं के प्रयोग में बहुत अंतर है। जब तुम मैं का प्रयोग करते हो तब उसका अर्थ है वह जो शरीर में कैद है, लेकिन जब कृष्ण मैं कहते हैं तब उसका अर्थ है वह जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। इसलिए उनमें यह कहने का साहस है, सब छोड़कर मेरी शरण में आ। यदि यह तुम्हारा मैं होता, शरीर का कैदी, तब उनके लिए यह कह पाना असंभव होता। और यदि कृष्ण का मैं तुम्हारी तरह शुद्र होता तो अर्जुन को कष्ट पहुंचाता। अर्जुन तुरंत उसका प्रत्युत्तर देते कि आप यह क्या कह रहे हैं, मैं क्यों आपके आगे समर्पण करूं। अर्जुन को बहुत कष्ट हुआ होता, पर ऐसा नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति किसी से अहंकार की भाषा में बोलता है तब दूसरे के भीतर भी तुरंत अहंकार की प्रतिक्रिया होती। जब तुम अहंकार में मैं की भाषा में कुछ बोलते हो तब दूसरा भी तुरंत वही भाषा बोलने लगता है। हम एक दूसरे के शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को समझने में सक्षम हैं और तेजी से प्रतिक्रिया दे देते हैं, परंतु कृष्ण का मैं अहंकार के सभी चिन्हों से मुक्त है। और इसी कारण से वे अर्जुन को एक निर्दोष समर्पण के लिए पुकार सके। यहाँ मेरे प्रति समर्पण का वास्तव में अर्थ है पूर्ण के प्रति समर्पण। यह मौलिक और रहस्यमय ऊर्जा जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसके प्रति समर्पण। कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह समझ पाना सरल है कि एक व्यक्ति शांति की खोज में संसार से भाग खड़ा हो, किंतु यह स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन है कि कोई भरे बाजार में शांति पा सकता है। यह समझ में आता है कि व्यक्ति यदि अपनी आसक्तियों से मुक्त हो जाए तो मन की शुद्धतम अवस्था को उपलब्ध कर सकता है, परंतु यह समझ पाना बहुत कठिन है कि संबंधों और आसक्तियों के बीच रहकर भी कोई अनासक्त और निर्दोष रह सकता है। दिए की लौ यदि तेज हवाओं और तूफानों से दूर एकांत में स्थित है तो स्थिर और अकंप रहेगी, परंतु इस बात में तुम कैसे भरोसा करोगे कि एक मोमबत्ती तेज आंधी और तूफानों के बीच में भी जलती रह सकती। तो जो लोग कृष्ण के निकटतम हैं उनके लिए यह भी समझ पाना कठिन है। हरे कृष्ण।